कुदरत भी हैरान है। फूल देखते ही मन खुश हो जाता है। ये फूल सिर्फ खुशबू देने के ही काम नहीं आते, ये फूल आपकी जिंदगी भी बदल सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। माँ लक्ष्मी हो या हो शिव भगवान, विष्णु जी हो या माँ सरस्वती, हर ईश्वर को एक खास फूल अर्पित करने से प्रसन्न किया जा सकता है। आज जानिएगा, शादीशुदा जिंदगी अच्छी बनाने के लिए आपको अपनी वरमाला में एक खास फूल लगाना है। वो फूल कौन सा है, पूरी बात बताऊंगी। इसके साथ साथ आपको फूल सा बनाने वाला, सुंदर बनाने वाला फूल कहाँ मिलता है, खास ब्यूटी टिप भी होगी। और तो और आज हम बात करेंगे बहुत कुछ खास। तो चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं। चलिए पहले महाउपाय से शो की शुरुआत करते हैं। क्या दुश्मन की कंट्रोवर्सी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको बार बार घबराहट होती है, तो 38 साबुत काली उड़द की दाल के दाने 40 दाने चावल के मिलाकर जमीन में गड्ढा खोदकर उसको गड्ढे में दबा दें। ऊपर से एक नींबू काटकर अच्छे से निचोड़ दें। जब भी निचोड़ें उस समय दुश्मन का नाम ले लीजिए। आपके खिलाफ कोई भी अगर कंट्रोवर्सी काम कर रही है तो वो बंद हो जाएगी, लेकिन आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अपना बचाव कर सकते हैं। ये उपाय अपने बचाव के लिए। क्या आप किसी भी भगवान को पूजा के दौरान कोई भी फूल अर्पित कर देते हैं? ऐसा होता है क्या? अगर आप ऐसा करते हैं तो आज आपको बड़े ही ज्यादा काम की जानकारी देने वाली हूँ। आपको किस भगवान को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए ये जान लीजिए। देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री। भगवान श्री गणेश को आचार भूषण ग्रंथ के अनुसार तुलसी दल को छोड़कर सभी के सभी फूल चढ़ाए जा सकते हैं। पद्म पुराण आचार रत्न में भी लिखा है, न तुलस्या गणाधिपम, अर्थात तुलसी से गणेश जी की पूजा कभी भी ना करें। गणेश जी को दुर्वा बहुत ही ज्यादा प्रिय है। दुर्वा का जो ऊपरी हिस्सा होता है उस पर 3 या 5 पत्तियां अगर हो, 3 या 5 डायमेंशन हो, तो वो बहुत ही उत्तम रहता है। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। इसी तरह भगवान शिव शंकर को धतूरे के फूल, हर श्रृंगार और नाग केसर के सफेद फूल, सूखे कमल गट्टे, कनेर, कुसुम, आक, कुश आदि से चढ़ाने से आपको बहुत फायदा होता है। भगवान शंकर खुश होते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। भगवान शिव को केवड़े का फूल कभी भी नहीं चढ़ाया जाता। शेष नाग की शैया पर करते तुम विश्राम, सिद्धि कारक नाम तेरा भजते आतो याम। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। चलिए अब हम भगवान विष्णु की बात कर लेते हैं। भगवान विष्णु को ना कमल, मौलसिरी, कदम्ब, केवड़ा, चमेली, अशोक, मालती, बसंती, चंपा, विजंती ये सारे फूल बहुत पसंद हैं। विष्णु भगवान तुलसी दल चढ़ाने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में भगवान नारायण केतकी के फूलों से अगर इनकी पूजा की जाती है तो वो विशेष प्रसन्न होते हैं। लेकिन विष्णु जी पर आक, धतूरा, शिरीष, सहजन, साथ साथ सेमल, कचनार और साथ साथ गूलक इनको बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाता। इनकी उपासना कुटज के फूल से भी नहीं की जाती। अश्वध्वजाय विद्महे वासहस्ताय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। चलिए अब हम भगवान सूर्य नारायण की बात करते हैं। भगवान सूर्य नारायण की कुटज के फूलों से पूजा की जाती है। कनेर, कमल, चंपा, पलाश, आक, अशोक से इनको बहुत ज्यादा प्रेम है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आपको पता है श्री कृष्ण का प्रिय फूल कौन सा है?
महाभारत में युधिष्ठिर से उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा, मुझे कुमुद, करवरी, चणक, मालती, पलाश और वनमाला के फूल बहुत प्रिय हैं। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अब भगवती गौरी और शंकर भगवान को चढ़ाने वाले फूल जो हैं वो कौन से हैं? माँ भगवती को भी ये प्रिय हैं। इसके अलावा बेला, सफेद कमल, पलाश, चंपा के फूल भी माँ भगवती को चढ़ाए जा सकते हैं। जो आप शिव जी को चढ़ा सकते हैं वो तो है ही। इसके अलावा लक्ष्म्यै नमो नमः, ओम विष्णु प्रियायै नमो नमः, ओम धनप्रदायै नमो नमः, ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। अब माँ लक्ष्मी की बात करते हैं। माँ लक्ष्मी को सबसे धनप्रदायै नमो नमः, ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। अब माँ लक्ष्मी की बात करते हैं। माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा जो फूल पसंद है उस पर वो विराजमान है, वो है कमल का फूल। उन्हें पीला फूल चढ़ाकर भी प्रसन्न किया जा सकता है। इन्हें लाल गुलाब का फूल भी काफी प्रिय है। हनुमान जी को लाल फूल बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए इन पर लाल गुलाब, लाल गेंदा यानी कि ऑरेंज गेंदा ये सब चढ़ाया जा सकता है। माँ काली की अब हम बात करते हैं। इनको अड़हुल का फूल बहुत ज्यादा पसंद है। मान्यता है कि इनको 108 अड़हुल के फूल अर्पित करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। माँ दुर्गा को लाल गुलाब या लाल अड़हुल के फूल चढ़ाना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। माँ सरस्वती विद्या की देवी है। माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए सफेद या पीले रंग का फूल चढ़ाए जाते हैं। यही नहीं, सफेद गुलाब, सफेद कनेर या फिर पीले गेंदे के फूल भी माँ सरस्वती को बहुत प्रिय होते हैं। जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। शनिदेव को नीले फूल बहुत पसंद आते हैं। नीले लाजवंती के फूल चढ़ाने चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई भी नीले या गहरे रंग के फूल चढ़ाने से शनिदेव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे ब्लू ऑर्किड चढ़ा सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है? भगवान की पूजा कभी भी सूखे और बासी फूलों से ना करें। कमल का फूल को लेकर ये मान्यता है कि ये फूल 10 से 15 दिन तक बासी नहीं होता है। चंपा की कली के अलावा किसी भी पुष्प की कली देवताओं को अर्पित नहीं करनी जानी चाहिए। आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र बर्तन में या पात्र में डालना चाहिए। इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इसी तरह आपको एक और खास बात बताते हैं। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं। इनको रिफ्रेश कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को प्रिय बिलपत्र भी 6 माह तक बासी 6 मंथ्स तक बासी नहीं माने जाते। इन्हें जल छिड़ककर शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। आपके घर के आसपास तरह तरह के फूल होंगे। ये फूल आपकी खूबसूरती को निखार सकते हैं। आपके घर पर कुछ वक्त आपको देना होगा और ब्यूटी पार्लर में हजारों रुपए से आपका खर्चा बचेगा। मैं अपने उन दर्शकों का भी ध्यान रखती हूँ जो ब्यूटी पार्लर नहीं जा सकते। तो चलिए घर के आसपास उगने वाले फूलों से आपको क्या करना है ये जानते हैं। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। बात हम कर रहे हैं फूलों की, और सबको फूल बेहद ही खूबसूरत लगते हैं, चाहे वो आपको मिल रहे हो या चाहे आप किसी और को गिफ्ट कर रहे हो।
पर आपको पता है कि फूल दिखने में तो सुंदर लगते ही लगते हैं, पर आपकी खूबसूरती को भी निखारते हैं। फूलों में ऐसी बहुत सारी रेमेडियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके स्कार्स को कम करती हैं, आपके पोर्स को कम करती हैं, आपको और निखारती हैं, आपको गोरा भी बनाती हैं। जब हम बात करते हैं फूलों की, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो फूल आता है वो है गुलाब। पर गुलाब में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको फेयरनेस देती है, आपके पोर्स कम करती हैं और आपके स्कार्स भी हटाती हैं। और अगर आप उससे स्क्रब बनाएं तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। ऐसा स्क्रब जिसको आप उतारें और उसके बाद भी बहुत अच्छी स्मेल आपकी बॉडी में से आए। तो ऐसे फ्रेग्रेंट वाले स्क्रब बनाने के लिए आपको दही चाहिए या फिर दूध। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है उसमें आप थोड़ा सा शहद मिला सकती हैं, थोड़ा सा केला मैश करके डाल सकती हैं, ओट्स डाल सकती हैं। ओट्स डालने से आपको वो काफी सॉफ्ट एक्सफोलिएशन भी देगा और आपको फेयरनेस भी देगा। और इसके साथ साथ गुलाब की पंखुड़ियां ये आप पूरी बॉडी पे लगाइए, उसे सूखने दीजिए और फिर गुनगुने पानी से उसको अच्छे से स्क्रब करके हटा सकती हैं। जैस्मिन, उसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है कि आप उसको एक बहुत ही अच्छा नाइट टोनर बना सकती हैं। एंड जैस्मिन की सबसे बेहतरीन क्वालिटी ये है कि आपके पोर्स को रिड्यूस करती है, आपको यंग दिखाती है और आपके स्कार्स भी रिमूव करती हैं, स्पेशली अगर वो पिंपल के स्कार्स हों। तो आप उसको पानी में बॉईल कर सकती हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जैस्मिन जब वो पानी बॉईल हो जाए तो डाल दीजिए ताकि उसमें से और भी बेहतर खुशबू आए। इसके साथ साथ थोड़े से लेमन ड्रॉप्स एंड अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑरेंज जूस भी डाल सकती हैं। इस पानी के अंदर अगर आप चाहें तो सैंडलवुड भी डाल सकती हैं अगर आप उसको और ज्यादा फ्रेग्रेंट बनाना चाहती हैं। इस पानी को आप स्टोर करके रख सकती हैं फ्रिज में और रात को सोने से पहले अपने फेस के ऊपर स्प्रे करिए। एक अच्छी खूबसूरत स्मेल में आप सोइए और इसी के साथ साथ और भी खूबसूरत बनिए। और अगर आपके होंठ काले हैं और आप चाहते हैं कि वो गुलाब जैसे गुलाबी नजर आए तो गुलाब आपकी बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। आप गुलाब को थोड़ा सा मैश करिए, उसके साथ घी लगाइए एंड थोड़े से ड्रॉप्स ऑफ लेमन। आप उन सबको मिक्स कर सकते हैं और अपने होठों पे लगा सकते हैं। स्मेल तो बेहतरीन आएगी ही आएगी। जो घी है वो आपको हाइड्रेट करेगा, फेयरनेस भी लेकर आएगा और जो गुलाब है वो उसका गुलाबीपन आपके होठों पे जरूर झलकेगा। तो फूलों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए और बेहद ही खूबसूरत लगिए। बालों में फूल लगाना हमेशा से फैशन में रहा है, कभी ज्यादा कभी कम। अगर आप भी खुद को पार्टी में अलग दिखाना चाहती हैं तो अपने बालों में फूल ट्राई कर सकती हैं। आपको ये फूल कैसे लगाना है, कौन सा लगाना है, ये बताने के लिए हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीवी एक्ट्रेस जुड़ गई हैं। उन्हीं से जानते हैं। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। नमस्कार, मैं हूँ आशिमा शर्मा और आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा बताने वाली हूँ। वो क्या? वो ये कि आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो हीरोइंस हुआ करती थी, एक्ट्रेसेस जैसे कि रेखा जी, बहुत सारी, मीना कुमारी जी, वो सब बालों में फूल लगाती थी। आप लोगों ने नोटिस किया है कभी? नहीं। बहुत सारी आई थिंक जो पुरानी एज में हो चुकी है लेडीज, उन लोगों ने बहुत किया होगा। आज भी उन्हीं फूलों को बस साइड की जगह सर पे लगाना शुरू कर दिया गया है। मैं आज आपको बताऊंगी कि बालों में फूल एक तो क्यों लगाते हैं और दूसरी चीज वो कितना खूबसूरत बनाता है वो आपको। तो यहाँ मेरे पास काफी सारी चीजें हैं। इनमें से देखिए, जैसे कि ये है हमारे पास गुलाब का फूल, जैसा कि सब जने जानते हैं गुलाब। ये है हमारे पास डेजी, ये है टम्बलर, छोटे छोटे, ये ओरिजिनल क्लास का भी बनता है और आर्टिफिशियल का भी। और ये है एक जो हम कहते हैं कि जूड़े में हम लोग जिसको स्टिक कर लेते हैं अपने साथ में। तो ये कुछ चीजें हैं मेरे पास में जो मैं आज आपको लगा के बताऊंगी कि किस तरीके से ये आपको खूबसूरत बनाती हैं। कुछ अलग अलग तरीके के फूल्स भी हैं, बट सबसे पहले हम लेते हैं जूड़े वाला। देखिए, हम ऐसे बहुत से तरीके के आते हैं, कुछ क्लिपिंग्स भी आती हैं, कुछ भी आती है, बट हमने आज ये ऐसा लिया है जिसको जूड़ा पिन के अंदर जो ये लगा के आता है। तो इसको जब हम लगाते हैं तो पुराने जमाने में यही लगाए जाते थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये देखिए, जैसे कि साइड में हमारे लगता है और ये बड़ा ही खूबसूरत एक आपके फेस को चेंज कर देता है, बहुत ही अच्छा लुक देता है। देखिए, ऐसे ही ये जैसे कि गुलाब का फूल है। अगर हमें गुलाब लगाना हो तो देखिए कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। हमने इसको एक गुलाब की डंडी ली, उसको तोड़ा, इसको फिनिशिंग देनी है। उसके बाद जब आप फिनिशिंग दे देते हैं तो हमारे पास जैसे कि इस तरह की जूड़े की जो पिन होती है उसको भी आप यूज करके आप उसी तरीके से इसको इस जगह पर इधर भी लगा के इस तरीके से
दिखा सकते हैं, देखिए। एंड रॉज इज ऑलवेज दिस ऑफ लव, गॉड की ब्लेसिंग। ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं अलग अलग तरीके के गुलाब, और इन्हें जब हम यूज करते हैं तो ऑब्वियसली एक लड़की बहुत खूबसूरत दिखती है। उसी तरीके से एक टम्बलर आज का बहुत फैशन में चल रहा है। क्राउन्स तो चलते ही हैं, बट दिस इज समथिंग यूनिक जो आज के टाइम में इस तरीके से लगाया जाता है। देखिए, हर एक तरीके से आप सिर्फ एक लड़की को खूबसूरत बना सकते हैं बिना फूल। इसी तरीके से आप लोगों ने सुना होगा मोगरा, जिसको वेणी बना के लगाया जाता है। वो व्हाइट फ्लावर्स का बनता है, उसमें गुलाब और ये डेजी, मतलब बहुत से फूल आप जैसे भी चाहे मिक्सअप कर सकते हैं। तो इन सब फ्लावर्स को जो छोटे छोटे कट करके हम लोग एक धागे में पिरोते हैं, और फिर उस धागे को हमारे सारे जो बाल हैं उनको एक साइड लेकर एक चोटी में बांध के उनको रैप किया जाता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि हम जो क्राउन्स लगाते हैं बालों में, वो सिंबल होता है रानी का या क्वीन का, प्रिंसेस का। तो ये जो क्राउन्स है वो कभी फ्लावर्स के नहीं बने, बट आजकल कुछ क्राउन्स ऐसे होने लगे हैं जो फ्लावर्स के भी बनते हैं, उससे बहुत बेहद खूबसूरत दिखा जाता है। स्पेशली जब क्रिश्चियंस की शादी होती है, आप लोगों ने देखा होगा फूल कितने जरूरी हैं। आइए अब आपको आज का दूसरा महाउपाय बताती हूँ। क्या टेंशन हो रही है या फिर ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, तो रोज हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर सैटरडे को शनि को तेल चढ़ाएं। अपनी पहनी हुई, मतलब अपनी काफी समय से पहनी हुई कोई पुरानी जोड़ी चप्पल किसी को दान कर दें, परेशानी खत्म। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने राशि के हिसाब से अपनी जीवन साथी को फूलों की मालाएं पहनाई तो इसका असर आपकी शादी के बाद की जिंदगी पर भी पड़ता है। आपकी राशि के हिसाब से कौन से फूलों की वरमाला आपको पहनानी चाहिए, आइए ये भी जान लीजिए। मेष राशि का स्वामी है मंगल, तो ऐसे लोगों को इनको अपनी वरमाला में गुलाब के फूलों की वरमाला बनानी चाहिए, ये शुभ रहती है। वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र, तो इनके लिए कौन से फूल रहेंगे लकी? आप लोगों को जो फूल यूज करने चाहिए उसको हिंदी में कहते हैं नीलकमल और इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लू वाटर लिली। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के स्वामी है बुध, इसलिए इन्हें अपनी शादी की वरमाला में गुलबहार यानी कि डेजी या फिर चांदनी, जिसे कार्नेशन कहते हैं, इसको यूज करना चाहिए। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा, इनके लिए जो फूल अच्छे रहेंगे उसे चमेली की माला ये यूज कर सकते हैं। माला में चमेली के फूल यूज कर सकते हैं, जिसे इंग्लिश में जैस्मिन कहते हैं, और साथ साथ चंद्र मल्लिका भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य, तो सिंह राशि वालों को अपनी शादी की वरमाला में गेंदे के फूलों को इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, इनके लिए शुभ रहेगा। चलिए अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के स्वामी भी हैं बुध, इसलिए इन्हें कुमुदनी यानी कि लिली के फूलों की वरमाला बनवानी चाहिए। तुला राशि की भी बात करते हैं। तुला राशि वालों को अपने जीवन साथी को और ज्यादा बेटर रिलेशनशिप के लिए गुलाब के फूलों की माला पहनानी चाहिए। इस राशि के स्वामी शुक्र है ना, इसलिए व्हाइट फ्लावर्स की या व्हाइट गुलाब के फूलों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी भी हैं मंगल, तो इन लोगों को पर्पल यानी कि इंडियन ट्यूलिप के फूलों की वरमाला पहनानी चाहिए। इनकी राशि के स्वामी मंगल है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। धनु राशि के स्वामी है बृहस्पति और इनका लकी फूल है सूरजमुखी, तो वरमाला में सूरजमुखी इस्तेमाल करें। मकर राशि के स्वामी है शनि और इनके लिए लकी फूल है चमेली, इसलिए वरमाला में चमेली के फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि हैं, इसलिए वैसे तो सबसे लकी फूल इनके लिए ऑर्किड होगा। इसके अलावा नीलकमल के फूलों का भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ब्लू या पर्पल ऑर्किड का इस्तेमाल आप करें, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। आइए अब हम मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के स्वामी है बृहस्पति, आपके लिए कमल का फूल भी काफी शुभ है।
आप अपनी जीवन साथी को कमल के फूल की वरमाला पहना सकते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पूरी वरमाला उन्हीं फूलों की बनवानी है जो मैंने आपको बताई। अगर आप थोड़े से भी फूल अपनी वरमाला में ये लगा लेते हैं तो आपका बंधन अपने जीवन साथी के साथ पूरी तरह से पक्का हो जाएगा। अपनी राशि के हिसाब से वरमाला के शुभ फूलों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आजकल मार्केट में वरमाला की कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है, कौन कौन से डिजाइन मौजूद हैं, आइए ये भी देख लेते हैं। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। शादी में होने वाली यूं तो सभी रस्मों का अपना एक अलग मजा होता है, लेकिन एक रस्म होती है जिसका इंतजार घर वालों को, सभी दोस्तों को और साथ ही साथ दूल्हा दुल्हन भी उस रस्म का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, और वो है वरमाला की रस्म। और इस शादी के मौसम में अगर आप वरमाला खरीदने जा रहे हैं तो भी उस रस्म का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, और वो है वरमाला की रस्म। और इस शादी के मौसम में अगर आप वरमाला खरीदने जा रहे हैं तो आपको क्या कुछ ऑप्शंस मिलेंगे मार्केट में, क्या कुछ डिजाइन और रेंज होगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। और ये जानने के लिए मैं आप पहुंची हूँ दिल्ली की फूलमाला की सबसे बड़ी मंडियों में से एक गाजीपुर मंडी में। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग कलर की, अलग अलग डिजाइन की यहाँ पर आपको वरमाला दिख रही होगी। साइज भी इन सब के अलग है। आपको दिखाती हूँ कुछ ऑप्शंस क्या कुछ होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुलदावरी और गुलाब की बनी ये वरमाला है। सफेद और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो खूबसूरत भी लग रहा है। और इसके अलावा अगर और ऑप्शंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जहाँ तक ये गुलदावरी फूलों की माला थी, वहीं ये रजनीगंधा फूलों की माला है। इसमें भी वही कॉम्बिनेशन रखा गया है, व्हाइट और रेड का। गुलाब के फूलों का एक बड़ा रोल है सजाने में। इसी तरह से आपको इसमें भी अलग अलग वैरायटी मिलेगी। कुछ जो वरमाला है उनमें आपको गुलाबों की जो संख्या है वो थोड़ी ज्यादा होगी, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि गुलदावरी फूल है। इसके अलावा एक बेहद और खास वरमाला मैं आपको दिखाती हूँ। अमूमन वरमाला को ट्रेडिशनल लाल रंग के फूलों से सजाया जाता है, लेकिन इस तरह की वरमाला भी इन दिनों काफी पसंद की जा रही है। ये ऑर्किड से बनी वरमाला है, जिसमें पर्पल कलर के और व्हाइट कलर के ऑर्किड यहाँ पर रखे गए हैं। इनको बहुत खूबसूरती से सजाया भी गया है। और एक आप ये भी देख सकते हैं सबसे खास वरमाला, अगर आप थोड़ी सी ज्यादा रेंज में चाहते हैं, खास बात इसकी ये है कि ये पूरी वरमाला गुलाब की पत्तियों से बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि वो भी आप बहुत सुंदर डिजाइन में इसकी कटिंग की गई है। और बेहद खास बात की इसकी शुरुआत में और इस लटकन में मोती जड़े हुए हैं, यानी कि अपने आप में ये माला बेहद खास हो जाती है। आप देखिए कि यहाँ पर भी मोतियों से डेकोरेशन किया गया है और लटकन में भी मोतियों से डेकोरेशन किया गया है। अगर रेंज की बात करें इन वरमालाओं की तो लगभग 100 रुपए से ये जो बेसिक वरमाला है ये शुरू हो जाएंगी। आप मेरे हाथ में भी जो देख सकते हैं ये सभी वरमालाएं 100 रुपए जोड़ी के हिसाब से, और साथ ही साथ लगभग 1000 रुपए जोड़ी तक, 2000 रुपए तक जोड़ी तक ये वरमालाएं मिल देंगी। सबसे महंगी वरमाला आप देख सकते हैं ये मोतियों वाली होती है, क्योंकि जाहिर है इसमें पत्तियों की भी सजावट होती है, कटिंग होती है, और साथ ही साथ मोतियों से भी इसको डेकोरेट किया जाता है। तो अगर आप इस सीजन में वरमाला खरीदने जा रहे हैं तो अपनी चॉइस के हिसाब से, अगर आप ट्रेडिशनल रंग में चाहते हैं तो आप गुलाब की पत्तियों से बनी वरमाला यूज कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल से हटके जा सकते हैं तो आप ऑर्किड्स की बनी मालाएं अपने घर में खरीद सकते हैं। शो में अब आपको आज का तीसरा महाउपाय बताने का वक्त हो गया है। कोई आपको काम में प्रॉब्लम दे रहा है, मुश्किलें डाल रहा है, आपके काम में बाधा हो रही है, एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उसारकर दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा 3 दिन लगातार करें। अगर आराम ना मिले तो नमक को सिर के ऊपर से बाहर कर फ्लश भी कर सकते हैं, जरूर फायदा होगा।
चौथा महा उपाय, क्या पति पत्नी के लिए बहुत आपस में निभाना मुश्किल हो रहा है, आपस में खूब कलेश होते हैं? अगर ऐसा है तो आप श्री गणेश जी और शक्ति की उपासना करें। सोते समय ईस्ट की ओर अपना पिलो उठाकर रख दीजिए और चींटियों को शक्कर डालना चाहिए। छोटे छोटे उपाय कर कर देखिए, अगर ना आराम आए तो बताइएगा। सोते समय ईस्ट की ओर अपना पिलो उठाकर रख दीजिए और चींटियों को शक्कर डालना चाहिए। छोटे छोटे उपाय कर कर देखिए, अगर ना आराम आए तो बताइएगा। अपने नाम से आपको कैसे मिल सकता है आराम? बिल्कुल मिलेगा, अगर आप अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से इस टिप को फॉलो करेंगे तो कल का दिन हो जाएगा लकी एंड सेफ। आइए उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट A to M। ए से है अगर आपका नाम तो अपने पिता की सेवा करें, अपने पिता को आराम दें। बी से नाम है तो लोहे का छल्ला अपनी उंगली में पहने। सी से नाम है तो पितरों को याद करें, उनके नाम पे जरूरतमंदों को दान दें। डी से अगर आपका नाम है तो काम में घर वालों की मदद लीजिए। ई से नाम है तो घर के पौधों को पानी दीजिए। एफ से नाम शुरू होता है तो मीठे से दूर रहें। जी से आपका नाम है तो लक्ष्मी जी की पूजा करें, लाभ होगा। एच से नाम है तो हरा पेन साथ रखें, उससे कुछ लिखें। आई से है आपका नाम तो सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। जे से नाम है तो चिड़ियों को बाजरा खिलाइए। के से है आपका नाम, पैसे के पीछे ज्यादा ना भागें। एल से नाम शुरू होता है तो कोई बड़ी डील ना करें, नुकसान हो सकता है। एम से है आपका नाम, प्रैक्टिकल बनिए और प्रैक्टिकल डिसीजंस लीजिए। शो के आखिर में चलिए अब आपको आज का 5वां महा उपाय बता देते हैं। सवाल क्या है? सवाल है कि दुकान में बरकत नहीं है, काम में बरकत नहीं है, तो दुकान की तिजोरी के पास महालक्ष्मी और गणपति जी की तस्वीर लगाएं। दुकान खोलकर सफाई करने के बाद गणेश जी की पूजा करें, फिर लक्ष्मी जी की पूजा करके ही गद्दी पर बैठे। ऐसा करने से हमेशा बरकत बनी रहती है। आइए अब उनकी बात करते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N to Z। एन से है आपका नाम तो लस्सी आपको जरूर पीनी चाहिए। ओ से नाम है गाय को रोटी खिलाइए और गुड़ भी। पी से है आपका नाम, घर के मंदिर में 100 रुपए का नोट रखें, फिर दान कर दें। क्यू से नाम शुरू होता है तो चमड़े का इस्तेमाल ना करें। आर से है आपका नाम, मिश्री जरूर खाएं और बांटे भी। एस से नाम है तो पीपल के पेड़ पे पानी और दूध मिलाकर चढ़ाएं। टी से नाम है कबूतरों को दाना डालें और कुछ मीठा भी। यू से है आपका नाम, शनिदेव को तेल चढ़ाएं सिक्के डालकर। वी से आपका नाम है तो किसी पर भरोसा न करें, कागज सोच समझकर साइन करें। डब्ल्यू से नाम है तो आपको गरीबों को कपड़े दान करने हैं। एक्स से है आपका नाम, हल्दी की गांठ साथ में रखें, फिर जरूरतमंदों को दे दें। वाई से नाम शुरू होता है तो सुबह किसी भी स्पोर्ट्स को जरूर खेलें। जेड से है आपका नाम तो शाम को घर में सरसों के तेल का दिया जलाएं तुलसी के पास। आज के लिए शो में इतना ही। अगर आपके पति, आपके बेटे या आपकी बेटी किसी को शराब की लत लग गई है, सिगरेट नहीं छूट रही है, खैनी से परेशान है, तो कल का शो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।